फिर वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर के मुताबिक आपके डिटेल्स मालूमात करके फिर वो आपको मैसेंजर के थ्रू या मैसेज करता है कि जनाब मेरे पास ये मसला है, आप जरा थोड़ा सा पैसे दे देंगे, मैं अभी आपको भिजवा रहा हूं। तो आप सोचते हैं जैसे कि बहुत मशहूर इंसान, फर्ज करें कि कोई बहुत बड़े सेठ है या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, या मुझे पता लगा कि जी जूबी अली के फेसबुक से मुझे मैसेज आ रहा है कि जूबी अली को जो है 1,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं तो हम्म। सोचूंगा भी नहीं। मैं कहूंगा अरे हम्म। जूबी अली से तो बहुत अच्छी फेसबुक पे इंटरेक्शन है, हम्म। वो हम्म। 1,000 के 10,000 भी मांगेंगी दे देंगे। या इसी तरह से कोई भी कोई कहे जी नदीम मौलवी साहब का मैसेज आ रहा है कि भाई उनको जो है हम्म। ना 1,00,000 रुपए की जरूरत है या 10,000 की जरूरत है, तो आप कहेंगे हाँ जी नदीम मौलवी मांग रहे हैं। तो इस तरह जो हम करके तो वो फेक जानते हैं। अकाउंट से, जी फेक अकाउंट से पैसे हम्म। ले रहे हैं। अच्छा, अब आप आए इससे बड़े स्कैम के बारे में मैं बताऊं। ये ऐसा होगा कि जनाब आपको एक कॉल आएगी, पहले आपको एक मैसेज आएगा कि 50,000 रुपए की जूबी आपके अकाउंट में डल गए हैं। अब ओहो, अच्छा। आप कहेंगी यार मेरे पास 50,000 रुपए कैसे डल गए। फिर फौरन हम्म। फोन किया जाएगा कि जनाब गलती हो गई, हमने आपके अकाउंट में गलती से भर दिए, और हम एक अस्पताल में खड़े हुए हैं, हमें ऑपरेशन के लिए पैसे देने हैं, आप बड़ी मेहरबानी होगी, हम गरीब है, मुसीबत में परेशान है, हमारे से गलती से आपके अकाउंट में 50,000 चले गए, मेहरबानी फरमा के वो 50,000 हमें वापस कर दें। अच्छा, अगर आपके अकाउंट में ये 50,000 रुपए हुए तो हम्म। आप फौरन दे देंगी, मगर आप हम्म। ये नहीं सोचेंगी कि यार ये मेरे पास जो आए हैं इसको मैं तस्दीक भी कर लूं। अच्छा, हम्म। आपके पास मैसेज आ चुका है। अच्छा, जब मैसेज आ जाता है तो आपके अगर और अमूमन आजकल ये क्या कर रहे हैं, बड़ी अमाउंटें नहीं मांग रहे हैं, ये पहले किसी हम्म। तरह से इजी पैसा या मुख्तलिफ अकाउंटों को हैक करके मालूम कर लेते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। अगर आपके अकाउंट में हम्म। 25,000 है तो ये 15,000 मांगेंगे, कहेंगे और आपको मैसेज भी भेजेंगे कि जी 15,000 रुपए हमने आपको जमा कर दिया। अब आपके पास मैसेज आएगा, आप मैसेज पढ़ती हैं कि जनाब 15,000 तो जमा हो गए, और जब फौरी तौर पे फोन आएगा तो आप कहोगे कि यार इस बेचारे गरीब के गलती से मेरे पास 15,000 आ गए, चलो मैं भेज देती हूँ। याद हम्म। रखिएगा जब आप अपना बैलेंस चेक करेंगी तो आपके 15,000 कोई नहीं आया होगा, बल्कि आपने अपने हम्म। अकाउंट से उस शख्स को 15,000 दे दिए होंगे, और फिर उसके बाद वो फोन भी नहीं उठाएंगे। और अगर फोन हम्म। उठाते भी हैं तो वो कहते हैं जनाब हमारा तो इस नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हम्म। इसके लिए जो है साइबर क्राइम्स वगैरह ने इनकी डिटेल्स भी मालूम की है, क्योंकि मैंने एक ऐसे ही केस जो है मेरे सामने से गुजरा और मैंने उसकी डिटेल्स मालूम किए, तो वो जो ये जो क्राइम कर रहे थे ये बैठे हुए हैं जनाब आजाद कश्मीर में बैठे हुए हैं और कराची के लोगों को स्कैम कर रहे हैं। ओह, अच्छा। इसके अलावा जो एक और खतरनाक बात हो रही है वो हो रही है अमेरिका से और मुख्तलिफ बाहर के ममालिक से। हम्म। बाहर के ममालिक से उन लोगों को फोन जाता है कि भाई आपकी रिश्तेदार है जूबी अली पाकिस्तान में, हम्म। और उनका जो है वो अस्पताल में है, इमरजेंसी हो चुकी है, तो बराए मेहरबानी फौरी तौर पे इधर पैसे दे दे वरना हो सकता है कि वो मर जाए। तो हम्म। जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं परेशान हो जाते हैं, फोन करते हैं, तो फोन भी मैं आपको बताऊं ऐसा सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर आपकी और मेरी आवाज को बाकायदा ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आपकी और मेरी आवाज भी कॉपी होती है। तो जी, आपको ऐसा एक ऐसा सीन हो लगेगा, चुका है हमारी फैमिली में। मेरे भाई के नाम से, मेरे कजन से कोई के फैसल को जरूरत है। जी। ये तो हो अब चुका है, आप बिल्कुल। तो अब आप देखिए इसका अब हमें क्या तोड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऐसे सवालात करें उस शख्स से जिससे आपको पता लग जाए कि ये आपका सगा रिश्तेदार है कि नहीं है। ठीक है, हम्म। सबसे पहले अगर आपसे वो कह रहे हैं कि जनाब मैं आपका फुप्पा बोल रहा हूँ या चचा बोल रहा हूँ, तो आप वो सवालात करें जो कि किसी को नहीं पता। मैं फिल वक्त मैं एक मिसाल के तौर पे दूंगा कि आप अगर कहें कि जनाब मेरी जो है ना 4 बेटियां ना उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, आपके हम्म। बच्चे कैसे हैं,
तो अब आपको पता है कि मेरे पास 4 बेटी नहीं है, और उसने कहा नहीं नहीं आप हौसला रखिए, आपकी चारों बेटियां अच्छी हो जाएंगी, इसका मतलब है कि वो आपका रिश्तेदार नहीं है। या आप उनसे पूछे कि भाई तुम सुनाओ दादी की क्या हाल है, और अगर वो कहें कि दादी खैरियत से है, तो आप समझ जाएंगे मेरी दादी को मरे हुए तो 20 साल होंगे। ऐसे सवाल करके डॉज करें ताकि आपको पता लगे। और अगरचे वो कहते हैं कि जनाब फला अस्पताल में हैं, तो फिर उनसे कहें कि अच्छा जनाब बहुत शुक्रिया, मैं अभी जरा मेरा नेट खत्म हो रहा है, मैं आपको 10 मिनट में आप मुझे कॉल करें, या कुछ ऐसे करें कि बहाना करके फोन को बंद कीजिए, फिर उस अस्पताल को फोन कीजिए, और उस नंबर से मत कीजिएगा जिस नंबर से आया हुआ हो। उस अस्पताल के बहुत से और भी नंबर होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करते हैं कि वो एक नंबर को, उस अस्पताल के नंबर भी हैक होता है। आप उस नंबर पे जब आप फोन करेंगे तो बिल्कुल अस्पताल का ही नंबर होगा, आप इंटरनेट से चेक करेंगे तो अस्पताल का ही नंबर होगा, तो वो नंबर हैक हो जाते हैं। तो इसीलिए आप अस्पताल के 2-3 नंबर होते हैं, तो दूसरे नंबर से कॉल कीजिएगा, जिस नंबर से आपको आया उस नंबर से नहीं। तब आपको पता लग जाएगा कि जनाब हमारा वो वाला नंबर तो खराब पड़ा हुआ है, जी कहिए, तो फिर आपको पता लगेगा कि जनाब ये फेक है। तो ये थोड़ी सी हमें एहतियात करना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं, खास तौर पे जो हमारे पास ये व्हाट्सएप ग्रुपों में जो नंबर्स होते हैं, उनसे नंबर ले लिए जाते हैं, क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुपों को हैक किया जाता है, आपकी आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है, और आपका फोन बाकायदा हैक हो जाता है। आप कभी कभार आपने देखा होगा वो फोन कह रहा होता है जी अपडेट्स, आपने अपने फोन को अपडेट करना है, और फिर ये फोन बंद हो जाते हैं। तो अब हमें पता नहीं होता कि रियल में अपडेट हो रहे हैं या आपके फोन को कोई हैक कर रहा है। और जब वो हैक होते हैं तो वो बाकायदा फोन चल रहा होता है आपका, और फिर उसके बाद जैम हो जाता है आपका फोन, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे फोन खराब हो गया है, सिस्टम में खराब हो रहा है। अभी आप दूसरे 2-3 कीज उसको फौरन करते हैं, और वो कुछ देर के लिए आपके फोन हैक हो चुके होते हैं। तो ज़हन में रखिएगा, आमतौर पे हम समझते हैं हमारा फोन खराब है, हमारे फोन में वायरस आ गया है, मगर ज़हन में रखिएगा कि ऐसे आप अगर अपने फोन की जब देखते हैं सूरत हाल, तो इसको फौरी तौर पे आप पूरे सिस्टम को जो है ना, इसको दोबारा से डिलीट करके दोबारा से आप अपने सिस्टम को ऑन करें, यानी रिफ्रेश कर दें। रीबूट करने से भी नहीं जाते, आपको पूरा का पूरा फोन का सिस्टम रिफ्रेश करना होगा, तब जाके आपके जो हैकर है उसने जो वायरस डाला है या जो सिस्टम में आया है वो खत्म हो जाता है। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि रीबूट करने से भी मसला हल हो गया, मगर रीबूट से भी नहीं होता, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देखते हैं कि तमाम अननेसेसरी सारे डाटा जीरो हो जाते हैं। तो ये मैं चाह रहा था लोगों को बता दूं। नंबर 1 कि फेसबुक नए आईडीज जब भी आते हैं, पहले तो देखिएगा कि उस शख्स ने जो आपको रिक्वेस्ट भेजी है उसके कितने कॉमन फ्रेंड्स हैं, कितने उसने किए हुए, और जरूरत पड़े तो आप उनसे इनबॉक्स करके बात कर लें या उनसे नंबर लेना है। अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि भाई मेरा फेसबुक पेज जो है पुराना हैक हो चुका है और मेरे नए पेज पे आइए, तो उस सूरत में आप मुझसे कांटेक्ट करें और मुझसे बात करें, तब जाके ऐड ऑन कीजिए। तो बहुत मोहतात रहिएगा। और सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहा है, अब फेसबुक पे तो कम है क्योंकि फेसबुक खुद भी बहुत कंट्रोल कर रहा है, बहुत सी चीजों को मॉनिटर करता है, मगर सबसे ज्यादा जो फ्रॉड इस वक्त हो रहा है वो व्हाट्सएप पे हो रहा है। व्हाट्सएप पे बेतहाशा फ्रॉड्स हो रहे हैं, कॉल्स आ जाती हैं आपको ये कहा जाता है कि बराए मेहरबानी मैंने गलती से 5,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, बहुत मेहरबानी होगी, मैं बहुत मुसीबत में हूं, मेरी बहन उधर अस्पताल में खड़ी हुई है या भाई खड़ा हुआ है, मेहरबानी फरमा के हम गरीबों के आप मदद कीजिए, हमारे अपने पैसे आपने गलती से आपके अकाउंट में डाल दिए। मालूम पड़ा उनके अकाउंट के पैसे नहीं होते। ना ही मैसेजेस को इस तरह से कंफर्म किया करें कि मेरे पास मैसेज तो आया हुआ है, मैसेज गलत भी आते हैं,
मैसेज जो है आप हमेशा दूसरे किसी फोन से आप अपने अकाउंट में जाके चेक करें, उसी फोन से मत कीजिएगा। वो तो तो सब